कहते हैं इंसान के ऊपर जब भी कोई संकट आता है उसको भगवान दूर करते हैं, लेकिन भोजपुर में एक ऐसी कहानी है जहां भगवान ही खुद संकट में है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां अभी हम मौजूद हैं ये बड़हरा प्रखंड का कृष्णागढ़ ओपी है और कृष्णागढ़ ओपी में पिछले 26 वर्षों से भगवान हनुमान और वरुण देव की मूर्ति कैद है। आपको वो मलखाने की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस मलखाने में पिछले 26 वर्षों से भगवान हनुमान और वरुण देव की मूर्ति कैद की गई है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, यही मलखाना है, कृष्णगढ़ थाना का मलखाना लिखा हुआ है और इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। इसी मलखाने के अंदर पिछले 26 वर्षों से 2 मूर्तियां कैद है। अब इस मूर्ति की कहानी भी आपको हम बता दें कि ये मूर्ति की कहानी कृष्णागढ़ ओपी के ही बुड़ी गांव के एक मंदिर से चोरी की गई थी, जो कि 1994 में चोरी हुई थी और सीधे 2 साल के बाद नगर थाना क्षेत्र के छोटकी सिंघाई के एक कुएं से दोनों मूर्तियों को पुलिस ने बरामद किया। जब से बरामद किया गया है तब से वो मूर्ति इसी में रखी गई है और आज इस मूर्ति की कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इस मूर्ति के जमानत की चर्चा जोरों शोरों पर इन दिनों में है। आपको बता दें कि पटना के महावीर हनुमान मंदिर के जो आचार्य हैं किशोर कुणाल, वो इस मंदिर मूर्ति की जमानत की चर्चा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस मूर्ति की वो जमानत कराएंगे और फिर से बूढ़ी गांव के उस मंदिर में इस मूर्ति को विराजमान कर सकेंगे ताकि स्थानीय लोग उसकी पूजा अर्चना कर सकें। अब यहाँ से हम आपको सीधे उस मंदिर में लेकर चलते हैं जहाँ पर मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी की गई थी और वहाँ के स्थानीय लोगों से आपको रूबरू कराते हैं कि उस समय की कहानी क्या थी। थाने में जहां मूर्तियां कैद थी वहां की तस्वीरें और वहां की वस्तु स्थिति बताने के बाद हम सीधे कृष्णगढ़ ओपी के बूढ़ी गांव में पहुंचे जहां पर इस मंदिर से वो दोनों बेशकीमती मूर्तियां पिछले 28 वर्ष पहले चोरी कर ली गई थी। आपको पहले तस्वीर हम दिखा दें कि इसी गर्भागृह में वो दोनों बेशकीमती मूर्तियां रखी गई थी जिनकी 28 साल पूर्व अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई थी। इसी टेबल के पास वो दोनों मूर्तियां रखी गई थी और यहीं पर दोनों मूर्तियों का पूजा अर्चना होता था, लेकिन 28 वर्ष पूर्व 1994 में अज्ञात चोरों के द्वारा वो चोरी कर लिया गया था, जो कि 2 साल बाद बरामद हुआ और तब से वो कृष्णगढ़ ओपी के मलखाने में दोनों मूर्तियां रखी गई है। इस मंदिर का भी विशेषता ये है कि इस तरीके का मंदिर पूरे बिहार में कहीं नहीं है। दक्षिण प्रांत के हिसाब से बनाया हुआ इकलौता मंदिर पूरे बिहार में इस बूढ़ी गांव में है। उसके बावजूद भी अब तक दोनों मूर्तियों का ना मिलना और वापस ना आना बहुत ही चिंता का विषय है। इस मंदिर के जो वंशज थे उनका कहना है कि वो मंदिर मूर्तियों की जमानत इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उसकी सुरक्षा यहाँ की प्रशासन और पुलिस नहीं देने को तैयार है। 1994 में चोरी हुई थी, 96 में मूर्ति बरामद हुई थी और उसी वक्त से वो मूर्ति कृष्णगढ़ थाने के मालखाने में पड़ी हुई है। प्रश्न उठता है कि उस मूर्ति की जमानत क्यों नहीं की गई? तो ज़मानत इसलिए नहीं की गई कि आज भी मंदिर में कोई सुरक्षा नहीं है। मंदिर गांव से बिल्कुल बाहर है और उस मूर्ति का मूल्यांकन चूँकि 42 लाख रुपया बताया गया, हम इसको जब रिलीज़ कराना चाहे तो हमको बोला गया कि 42 लाख का बॉन्ड भर के आप मूर्ति ले जाइए। मैंने कहा ये नहीं होगा, मेरी ही संपत्ति, मैं बॉन्ड क्यों भरूं? आप सुरक्षा दीजिए, मैं मूर्ति ले जाऊंगा। लेकिन न तो आज तक हमको सुरक्षा मिली और न मैं मूर्ति लाया। इस बीच में बहुत सारी बातें आई, पेपर में भी निकलता रहा, कैद में हैं भगवान, नहीं मिल रहे हैं जमानतदार। इसका संदर्भ में फिर हमसे किशोर कुमार जी ने भी सब संपर्क किया। मैंने उनको भी साफ शब्द में यही बात कह दिया कि हुजूर हमारे मंदिर में सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, इसके अभाव में मैं मूर्ति लाऊंगा, फिर मूर्ति चली जाएगी तो मैं उसका जिम्मेवार हूँगा, इसलिए मैं मूर्ति लाना नहीं चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है कि भगवान कैद में ही रहेंगे या फिर उनको जमानत? नहीं, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, ये तो पूरे गुंडी गाँव का नहीं है, पूरे राष्ट्र का धरोहर है, पूरे जिला का धरोहर है, पूरे प्रखंड का धरोहर है। उस स्थिति में सरकार से प्रार्थना है कि सरकार यहाँ सुरक्षा दे। अभी भी उनका कहना है कि वो जमानत करा सकते हैं मूर्तियों की और वापस यहाँ फिर से ला सकते हैं, लेकिन पहले सरकार, कोर्ट और प्रशासन उनको मूर्तियों की सुरक्षा मुहैया कराए ताकि वो एक बार फिर से मूर्तियों को यहाँ पर ला करके विराजमान कर सके। अब देखना इसमें दिलचस्प ये होगा कि क्या कोर्ट और पुलिस प्रशासन, स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, वो क्या मंदिर को और मूर्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है और कब यहाँ पर फिर से वो बेशकीमती मूर्तियाँ लाई जा सके और फिर से यहाँ के लोग पूजा अर्चना कर सकें।
देशवा न्यूज के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।